हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 21 अगस्त 2024। 31 अगस्त 2024 से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 73,000 SIG श्योर असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है? अभी रिसेंट में भारत ने एक देश को ये 73,000 SIG श्योर असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अभी रिसेंट में भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG श्योर असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। तो अब बात अमेरिका की हुई है, तो अभी रिसेंट में अमेरिका सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक ये अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। इसके अलावा अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर के उभरा है और भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा था, अमेरिका 2024 में बना है और कतर 2023 में रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? अभी रिसेंट में एक कंट्री ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। अभी रिसेंट में नॉर्थ कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। तो अब मैप में ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की कैपिटल है पियोंग, करेंसी है नॉर्थ कोरिया इन वन और प्रेसिडेंट है किम जोंग अन। कौन है? प्रेसिडेंट किम जोंग अन है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो ये 30th पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? 30th पैरेलल लाइन के द्वारा ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अभी रिसेंट में ये अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने। ये खिताब जीता है बांग्लादेश ने। तो अब मैप में ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश, तो अभी रिसेंट में भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है और भारत ने बांग्लादेश में अपना ये नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। इसके अलावा बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसको? ये मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है और संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में ये मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं? ये पाकिस्तानी ईसाई हैं, एक इनका नाम है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा और ये CAA के तहत नागरिकता पाने वाले एक राज्य के पहले निवासी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा के। अभी रिसेंट में ये गोवा के पहले निवासी बन गए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता पाने वाले, और ये पाकिस्तानी हैं। इनका नाम है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, याद रखिए। तो अब गोवा मैप में ये है गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। इसके अलावा अभी 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया और 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को ये गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ पर? गोवा में किया गया और गोवा में ये 10वीं शताब्दी के कदम्ब शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा गोवा के काजू को GI टैग मिला है और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ये ई-बाजार लॉन्च किए हैं और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर? गोवा में शुरू किया गया है और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पताल में IVF ट्रीटमेंट को फ्री किया है।
इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। और इसके अलावा रिसेंट में ही ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर, तो गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS आर्यघात को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अभी ये इसकी दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, नाम है INS आर्यघात, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। इसको अभी रिसेंट में कहाँ ये शामिल किया गया है, भारतीय नौसेना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम में। ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS आर्यघात को अभी रिसेंट में ये इंडियन नेवी में कहाँ पर, विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CISF का DG नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंट में किसको ये CISF का DG अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर.एस. भाटी को। ये है आर.एस. भाटी और इन्हीं को अभी रिसेंट में CISF का DG अपॉइंट किया गया है। तो अब यहाँ पर CISF इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब बात अपॉइंटमेंट की हुई है, तो संजीव रैना को अभी रिसेंट में ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक में नियुक्त किया गया है। और ये राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा केली महान टूलियर जो है, तो इनको US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। और M सुरेश को ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। और अमरदीप सिंह भाटिया, इनको ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं। अभी रिसेंट में ये भारत की टीम ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल, मतलब 1 ये गोल्ड मेडल जीता है और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं, 5 जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों ने फेफड़े के कैंसर के टीकों का परीक्षण शुरू किया है। अभी रिसेंट में ये फेफड़े के कैंसर के टीकों का परीक्षण शुरू किया गया है दुनिया में पहली बार, और इसको कितने देशों ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 देशों ने इसको शुरू किया है। वो 7 देश कौन कौन से हैं, जिसमें UK, US, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की, इन 7 देशों ने मिलकर के दुनिया में पहली बार ये फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। अभी रिसेंट में एक स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी मतलब उसके संस्कृत विद्यालय हैं उनके सभी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप्स देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को स्कॉलरशिप्स देने की घोषणा की है। तो अब मैप में ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च। राजकीय पुष्प है पलाश का फूल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करें तो 80 हैं और राज्यसभा सीट जो है 31 हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क ये दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश में ये सारस पक्षी की आबादी बढ़ करके कितनी, तो ये 19,918 हो गई है। और उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसको अपॉइंट किया गया, तो ये मनोज कुमार सिंह को। और टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने ये उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कहाँ पर, ये अयोध्या में बनेगा। और ये देश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। और उत्तर प्रदेश में PM मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ पर, तो ये लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का ये 53वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में ये गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित वन ये वानर वन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NGT अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभी रिसेंट में एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए एक राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। अभी रिसेंट में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए पंजाब पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अब मैप में ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कौन है गवर्नर? गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा अभी लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकॉन बने हैं और ये सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन? पंजाब बन गया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है और पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा भी 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड किसने? तेगवीर सिंह ने बनाया है। और पंजाब ने ये प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ये आरंभक कार्यक्रम शुरू किया है। और अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, उदयपुर में। और अब आज का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।